नमस्कार। इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। महज 1.5 महीना बचे हैं। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां पे 18 साल से बीजेपी की सरकार है। मामा शिवराज न जाने चुनाव के मौके पे कौन कौन सी योजनाएं घोषित कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इस बार लड़ाई बहुत भीषण होगी। लड़ाई तो पिछली बार भी भीषण हुई थी और कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी, सरकार भी बना ली थी, लेकिन बीच में हो गया दल बदल। इस बार क्या होने वाला है? ग्वालियरपुर से विधायक हैं सतीश सिकरवार, उनसे बात करेंगे ग्वालियर के बारे में, बात करेंगे ग्वालियर और चंबल संभाग के बारे में कि इस बार क्या स्थिति रहने वाली है। जी नमस्कार। नमस्कार। ग्वालियर के बताइए पहले। देखो, ग्वालियर में शहर और ग्रामीण मिला के 6 सीटें हैं। आज के समय कांग्रेस के पास 4 सीटें, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। जब चुनाव से पहले 18 में चुनाव हुआ था तो 5 सीटें कांग्रेस के पास थी, 1 सीट मात्र भाजपा के पास थी। उपचुनाव में 1 सीट और भाजपा के पास चली गई तो भाजपा अब 2 हो गई और कांग्रेस 4 पे है। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं। उसमें ग्वालियर ज़िले में 6 सीटें हैं। और इस बार का जो चुनाव होगा बड़ा ही रोचक चुनाव होगा, क्योंकि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में चुनाव है। कांग्रेस के साथ जनता खड़ी है और शिवराज जी की जो योजना है उन योजनाओं पर जनता को भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले 18 सालों में इन्होंने 21,000 घोषणाएँ की हैं। उसमें 21 घोषणाओं पर भी पूरा अमल नहीं हुआ है। लोग इनको घोषणा वीर मुख्यमंत्री भी कहते हैं। जो आए सो किसी की भी घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ये भूल जाते हैं कि मैंने क्या घोषणा की है। तो इसलिए जनता का भरोसा शिवराज जी से उठ चुका है और जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में, बदलाव के पक्ष में, जनता बदलाव चाहती है और जनता पूरी तरह इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मन बना चुकी है। इस बार जो 34 सीटें इस संभाग में दोनों में है, ग्वालियर और चंबल संभाग में, तो पहले 2018 का चुनाव हुआ था तो 26 सीटें मिली थी। उपचुनाव में एक आध सीटें चली गई उधर। क्या स्थिति रहने वाली है इस बार? देखो, इस बार 26 से अधिक सीटें जीतेंगी। मेरे को लगता है इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में 28 से 30 सीटों का आंकड़ा जो हमारे पास आंकड़ा है वो कांग्रेस 28 से 30 सीटें जीतेगी। और कांग्रेस प्रयास कर रही है कि पूरी की पूरी 34 सीटें जीतें और इसलिए पूरी पार्टी आज बूथ स्तर पर, मंडल और सेक्टर स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर पूरी तरह काम कर रही है, ज़मीनी काम कर रही है। और आज कांग्रेस का जो संगठन है पूरी तरह इसमें लगा हुआ है और निश्चित रूप से जिस प्रकार की रचना माननीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस प्रकार योजना बनाई है, हमारे बूथ के बाद सेक्टर के बाद मंडल के बाद ब्लॉक, वो योजना कारगर होगी। और इस बार मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल संभाग में 34 में से लगभग 28 से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तो चुनाव जो विधानसभा का होगा कमलनाथ के चेहरे पे होगा या राहुल गांधी के चेहरे पे होगा? नहीं, राहुल गांधी जी तो हमारे सबके नेता हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो चुनाव है वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा। राहुल जी का चेहरा होगा और निश्चित रूप से वो तो हमारे आइकॉन हैं ही और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको वो आदर और श्रद्धा के केंद्र हैं ही। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी एक फ्रेम है और कमल जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता कमलनाथ जी के साथ खड़ी है। अच्छा, विधानसभा चुनाव के थोड़े दिनों बाद, आप लगा लीजिए कि 3-4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होगा, तो जो माहौल है उस माहौल में ऐसी स्थिति बन रही है क्या कि इस बार विधानसभा में कमलनाथ और लोकसभा में मोदी, कुछ हवा जो शहर का हमने भांपा देखा सुना कुछ लग रहा है उसमें से ऐसी ही कुछ खुशबू आ रही है? अभी लोकसभा की चुनाव 5-6 महीने के विधानसभा चुनाव के बाद होगा, ये बात सही है। लेकिन आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, क्या परिस्थिति बनेगी, वो पूरे देश का चुनाव है। उसके बारे में पूरे देश में क्या स्थिति है उसकी जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले से बेहतर होगा। अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन आने वाले समय में इस बार से जो 2024 का चुनाव होगा मध्य प्रदेश में पहले से बेहतर स्थिति में लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी रहने वाली है। ये स्थिति में है।
अच्छा, एक बात आप मानते हैं, आप बीजेपी में भी लंबे समय तक राजनीति किए, कांग्रेस में की राजनीति कर ही रहे हैं, कि चेहरा सामने होने से आदमी को डिसाइड करने में आसानी हो जाती है। जैसे अभी आपके 3 राज्यों की बात करें, उत्तरी भारत के, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो तीनों के चेहरे सामने हैं। और लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो कोई चेहरा नहीं है। इसका भी तो फर्क पड़ता होगा, जैसे विधानसभा चुनाव वैसे लोकसभा चुनाव। नहीं, निश्चित रूप से लोकसभा में इस बात का फ़र्क जनता महसूस करती होगी, लेकिन अभी जो चुनाव 5 राज्यों में होगा, मान लगभग सभी राज्यों में पहले से ही चेहरे हैं और उन चेहरों पे ही चुनाव होगा। और सरकार का भी इस नज़रिया है कि सरकार जिस प्रकार जो पांचों राज्यों में सरकार हैं वर्तमान में, चाहे वो कहीं भी हों, लेकिन सरकार के जो नज़रिया है, सरकार का जो काम है, जनता उसको के लेकर ही वोट देती है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में घोषणाओं की जो वो हुई है और लगातार महंगाई की वृद्धि हुई है, महंगाई के बाद हमारे जो नौजवान हैं सबसे ज़्यादा अपने आप को नौजवान छला हुआ महसूस कर रहा है। लगातार जितने घोटाले हुए हैं अभी तक, जितनी भी परीक्षाएं हुई, नौजवानों को मौका नहीं मिला, परीक्षा हुई नहीं। फिर परीक्षा हुई तो वो घोटालों की मैच चढ़ गई, चाहे वो पटवारी हो, चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा हो। लगातार जिस प्रकार मध्य प्रदेश में घोटालों की सरकार है, तो आम आदमी का अब मन पूरी तरह इस सरकार से भर चुका है। और जो चुनाव होगा मध्य प्रदेश का, वो सरकार के खिलाफ पूरा एकजुट होकर आम जनता का चुनाव होगा। और लोकसभा का चुनाव किस प्रकार होगा, लोकसभा की स्थिति अभी हम कह नहीं सकते। अभी जो चुनाव हो जाएंगे 5 राज्यों की क्या स्थिति बनेगी, उसके बाद लोकसभा की स्थिति स्पष्ट होगी। अभी लोकसभा के बारे में कहना बहुत जल्दबाजी हो। अच्छा, बताइए कि इस बार मध्य प्रदेश में इशू क्या रहने वाला है, किन मुद्दों पे कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने जा रही है कि ये हमारे मुद्दे होंगे। जैसे देखिए, उनकी लाडली योजना है, तो उसी नारी सम्मान योजना कमलनाथ ने ऐलान किया है। कर्नाटक वाली सारी गारंटी यहाँ भी देने की कोशिश हो रही है। तो यही मुद्दे होंगे या और कुछ? देखो, जो जनता के मुद्दे हैं वो अलग हैं। कमलनाथ जी ने अपनी घोषणाएं की हैं, वो तो उन्होंने गारंटी दी है कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा, उन मुफ्त उनको कनेक्शन दिया जाएगा। और हमारी नारी सम्मान योजना है, ये सब गारंटी वाली योजना है और सरकार आएगी तो हम उस समय करेंगे। लेकिन जो जनता का अभी फोकस है वो है भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी। ये 3 मुद्दे ही ऐसे हैं कि जिनसे आम जनता का एकदम उसमें इन्वॉल्वमेंट है। आम आदमी परेशान है महंगाई के चलते। आज टमाटर का भाव हो रहा है, दाल दलहन तेल में क्या भाव हो रहा है, तो आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। ऊपर में मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। तो मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का भी एक बहुत बड़ा अड्डा बना है। दूसरी तरफ हमारे नौनिहालों का, नौजवानों का पढ़ लिखने के बाद, लाखों रुपया आज डिग्री हासिल करने के बाद, फीस देने के बाद पढ़ के आते हैं तो बेरोजगार की स्थिति में हो रहे हैं, या तो डिप्रेशन में जा रहे हैं या आत्महत्या करने की स्थिति में आ रहे हैं। तो एक बेरोजगारी की समस्या, ये 3 मुद्दे ही ऐसे हैं कि इन पे जनता, विशेष रूप से इनका जनता का फोकस इसी पे है और मध्य प्रदेश का चुनाव इसी पे चुनाव होगा। चलिए, तो ये थे सतीश सिकरवार जी, जिनका मानना है कि 2018 में जो सब 26 सीटें कांग्रेस को मिली थी वो इस बार बढ़ने जा रही है। लोकसभा में भी फर्क पड़ेगा। ये चुनाव है, दावे किए जाते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाता है, लेकिन एक बात तो तय मानिएगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार पिछली बार से बहुत अलग होगा।